जरूरी सूचना। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को लेकर सियासी पारा गर्म है। चर्चा है पार्टी के अध्यक्ष ललन सिंह हटाए जाने वाले हैं। 29 दिसंबर को दिल्ली में जेडीयू राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है। 19 दिसंबर को विपक्षी गठबंधन के बाद ललन सिंह को हटाए जाने की चर्चा तेज हो गई। इसी मुद्दे पर एबीपी न्यूज के लिए सी वोटर ने बिहार का त्वरित सर्वे किया है। नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं अखिलेश आनंद हूं। एबीपी न्यूज सी वोटर के ओपिनियन पोल के बाद देश का सियासी पारा गर्म है। राजनीतिक दल अपने अपने हिसाब से रणनीति बनाने में जुटे हैं और सबसे ज्यादा हलचल बिहार की राजनीति को लेकर है। चर्चा के केंद्र में सत्ताधारी नीतीश की पार्टी है, जिनके अध्यक्ष ललन सिंह को हटाए जाने की चर्चा पिछले कई दिनों से हो रही है। सवाल यह उठ रहा है कि क्या नीतीश का मन बदल रहा है? बीजेपी से रिश्ता तोड़ने के सूत्रधार रहे ललन सिंह आखिर अध्यक्ष पद से क्यों हटाए जा रहे हैं? तरह तरह के सवाल हैं। पटना से दिल्ली तक हलचल तेज है और इसी हलचल के माहौल में आज बिहार का त्वरित सर्वे हुआ नीतीश कुमार को लेकर। तो आज उसी पर हम बात करने वाले हैं। पहले आप देखिए कैसे बिहार में चल रही है पाला बदल की अटकलों पर जुबानी जंग। नीतीश कुमार खुद एक दावेदार हैं, तो एक अनार 100 बीमार, एक पद है और हर एक व्यक्ति दावेदार बना और कोई किसी को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। बीजेपी को ये दिखाना कि हाँ भविष्य में जनता दल यूनाइटेड में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, ये इसको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। स्ट्रैटेजी का पार्ट है उनका। एनडीए से अलग क्यों हुए थे? हम लोग से अलग क्यों हुए थे? प्रधानमंत्री कुर्सी के लोभ में ही तो अलग हुए थे। कुछ नहीं मिला तो निराशा तो स्पष्ट झलक रही है, उदासी भी झलक रही है और उनका गुस्सा भी झलक रहा है। आदरणीय नीतीश कुमार जी के पास आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से ज्यादा अनुभव है। तो अगर सब लोग तय करेंगे तो प्रधानमंत्री नीतीश कुमार जी क्यों नहीं बन सकते? पलटने की आदत कब से लग गई? कुर्सी के कारण ये पलटते पलटते अपने पूरे व्यक्तित्व को ही जमीन में मिला दिया। जी, तो सवाल कई हैं। सर्वे की हम शुरुआत करें, आपके सामने आंकड़े हम रखें। उससे पहले मेरे साथ जो मेहमान अभी चर्चा में शिरकत करने वाले हैं उनसे मैं आपका परिचय करवा दूं। मेरे साथ बीजेपी के सांसद राकेश सिन्हा जी जुड़ने वाले हैं। आरजेडी के प्रवक्ता प्रोफेसर नवल किशोर यादव जी हमारे साथ मौजूद हैं। जेडीयू के राष्ट्रीय सचिव राजीव रंजन जी हमारे साथ मौजूद हैं। एलजेपी के प्रवक्ता हैं धीरेन्द्र कुमार मुन्ना, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। वरिष्ठ पत्रकार कन्हैया भेलारी भी हमारे साथ हैं और स्टूडियो में हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रामकृपाल सिंह भी मौजूद हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आप सभी लोगों से मैं बातचीत करूं उससे पहले बिहार का वो आंकड़ा देख लेते हैं जिसमें 40 लोकसभा सीटों का रुझान दिख रहा है। जरा देखिए, गौर फरमाइए। ओपिनियन पोल का जो आंकड़ा है वो कहता है कि बिहार में एनडीए 39%, जबकि महागठबंधन 43% इसे वोट मिलता हुआ नजर आ रहा है और अन्य के खाते में 18% वोट जाता हुआ दिख रहा है। तो किसे कितना वोट, आपके सामने ये तमाम आंकड़े हैं प्रतिशत के लिहाज से। लेकिन जब हम इसे सीटों में कन्वर्ट करेंगे इन आंकड़ों को, तब स्थिति क्या होगी ये देखिए। एनडीए के खाते में 16 से 18 सीटें जाती हुई नजर आती हैं। महागठबंधन को 21 से 23 सीटें मिल सकती हैं और अन्य के खाते में 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। ये जो रायशुमारी हमने की है उसके मुताबिक अभी बिहार की क्या स्थिति है वो आप समझ सकते हैं। एनडीए 16 से 18, महागठबंधन 21 से 23 और अब नीतीश कुमार पर बिहार का त्वरित सर्वे। और सवाल कई हैं। सवाल जो है वो आपके सामने अब मैं रखना चाहता हूं। बिहार का त्वरित जो सर्वे है, हमने जो सवाल पूछा उससे बिहार की राजनीति में हलचल तय है। यह त्वरित सर्वे बिहार के 2000 से ज्यादा वोटरों के बीच किया गया है। तो सवाल यह हमने पूछा, क्या नीतीश कुमार को विपक्षी गठबंधन का संयोजक बनना चाहिए? अब जवाब देखिए हमें क्या मिला है। हां कहने वाले 42% लोग हैं, यानी नीतीश को विपक्षी गठबंधन का संयोजक बनाना चाहिए। नहीं कहने वाले 44% लोग हैं, पता नहीं ये कहने वाले 14% लोग हैं जो कंफ्यूजन की स्थिति में हैं। लेकिन यह बड़ा महत्वपूर्ण है कि 42% लोगों को लगता है कि नीतीश कुमार को विपक्षी गठबंधन का संयोजक बनाना चाहिए। सवाल एक और पूछा हमने, नीतीश प्रधानमंत्री उम्मीदवार बनते हैं तो मोदी को टक्कर दे पाएंगे? जवाब आपके सामने है।
हां कहने वाले 36% लोग, नहीं कहने वाले 56% लोग और पता नहीं ऐसा कहने वाले 8% लोग हमें नजर आ रहे हैं। तो नीतीश क्या पीएम उम्मीदवार बनते हैं तो मोदी को टक्कर दे पाएंगे, यह कहने वाले 36% लोग मिले। यह त्वरित सर्वे है। बिहार में जो हालिया घटनाक्रम देखने को मिला है, मौजूदा घटनाक्रम, उसके बाद फौरन हमने यह सर्वे किया है सी वोटर के साथ और उसके जो नतीजे हैं वो आपके सामने। इन नतीजों ने कुछ सवालों को भी जन्म दिया है, उस पर भी हम बातचीत करेंगे। नीतीश कुमार पर बिहार का त्वरित सर्वे, नीतीश गठबंधन के संयोजक बने ऐसा 44% लोगों को लगता है। तो एबीपी न्यूज सी वोटर का त्वरित सर्वे आपके सामने है। नीतीश कुमार के इर्द गिर्द तमाम सवाल पूछे गए हैं, उससे जो जवाब हमें मिला वो आपके सामने हम रख रहे हैं और इसी पर हम चर्चा भी करेंगे। 44% की राय है कि नीतीश गठबंधन के संयोजक बने। मैं सीधे आपको लिए चलता हूं राजीव रंजन जी के पास। सबसे पहले जेडीयू के वरिष्ठ नेता हमारे साथ मौजूद हैं। राजीव जी, आपको भी यह लगता है कि नहीं संयोजक बने नीतीश जी? देखिए, आपके सर्वे के जो दो प्रमुख बिंदु हैं, जिसमें एक इंडिया के संयोजक पद को लेकर के है और दूसरा देश के प्रधानमंत्री पद के चेहरे के लिए नीतीश कुमार जी के नाम का सवाल है। ये सर्वे के रुझान क्या कहते हैं उससे ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि नीतीश कुमार जी ने इन दोनों सवालों पर दो टूक राय रखी है। न वो संयोजक पद के उम्मीदवार हैं और न ही वो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं। तो उसके बाद फिर इस सर्वे के जो रुझान हैं, जो आपके निष्कर्ष हैं, उससे हमारी कोई सहमति का प्रश्न ही नहीं उठता है, इसलिए कि ये एक भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है। अरे आप जेडीयू के नेता भी तो हैं सर राजीव जी, उस नाते कुछ तो आपकी पसंद होगी ना नीतीश कुमार जी को लेकर। अब मैं आपको जो कुछ भी कहना चाहता हूँ आधिकारिक तौर पर, अगर मेरी बात सुनना चाहते हैं, व्यक्तिगत बात तो हम लोग चाय पर कर लेंगे बैठ करके। लेकिन जब आपने एक पार्टी की राय पूछी है तो मैं पार्टी की राय आपको बता रहा हूँ। नीतीश कुमार जी में किसी भी पद को संभालने की क्षमता है, देश को नेतृत्व देने की क्षमता है, लेकिन जब वो स्वयं इस पूरे अभियान में स्वयं को किसी भी पद का आकांक्षी या उम्मीदवार नहीं मानते हैं तो फिर इस बहस का ही कोई मतलब नहीं है। इसलिए प्रथम दृष्टया ये भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति है, और सर्वे एजेंसी भी दिलचस्प है। मुझे धैर्य से अपनी बात कहने दीजिएगा, ये बेहद अहम सवाल है क्योंकि आपका नीतीश जी पर केंद्रित ये पूरी बहस आपकी उन पर केंद्रित है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर पूरी तरह से गृह युद्ध के आसार हैं। नितिन गडकरी जी से लेकर शिवराज सिंह चौहान, योगी आदित्यनाथ जी, राजनाथ सिंह जी, वसुंधरा राजे जी, इन सबों के वीआरएस को लेकर के जो आपके भी संभावित सवाल हैं, आपने भी आशंका व्यक्त की, लेकिन उनके यहाँ भी ऐसे कई सवाल हैं, लेकिन इस पर किसी सर्वे एजेंसी की दृष्टि नहीं जाती। पता नहीं कौन कब किसके कोप का शिकार हो जाए, इससे लोग बचने की कोशिश करते हैं। लेकिन जहां तक हमारे यहाँ सवाल है राजीव जी, जेडीयू में टूट तय, ये आपने शीर्षक जो लगाया है, पता नहीं चैनल्स को तथ्यों पर आधारित बातें रखनी चाहिए। और अखिलेश आनंद जी आप वरिष्ठ पत्रकारों में से एक हैं, बिहार के हैं और बिहार को आप जानते हैं। जनता दल यूनाइटेड का अर्थ है नीतीश कुमार। नीतीश कुमार जी ने इस पार्टी को बनाया, इस पार्टी की जड़ों को सींचने का काम किया, एक महत्वपूर्ण राजनीतिक दल के तौर पर। नहीं, आपकी बात सही है राजीव जी। आप जो कह रहे हैं ना कि नीतीश कुमार और जेडीयू, सही कह रहे हैं कि दोनों को अलग अलग नहीं देखा जा सकता है। चाहे समता पार्टी का जमाना रहा हो फिर जेडीयू का रहा हो, नीतीश कुमार को उससे अलग करके नहीं देखा जा सकता। आपकी बात से कुछ हद तक मैं मुतमईन रखता हूं। सवाल जो हमने पूछा कि क्या लगता है कि नीतीश की पकड़ अपनी पार्टी पर कमजोर हो चुकी है, हां कहने वाले 52% लोग हमें मिले, नहीं कहने वाले 37% लोग मिले और पता नहीं ये कह रहे हैं 11% लोग। क्या लगता है नीतीश की पकड़ अपनी पार्टी पर कमजोर हो चुकी है? 52% लोग कह रहे हैं हां। तो अभी की ये बड़ी खबर, ये जो सर्वे है, इसे लगता है इस सर्वे के दौरान जिन लोगों ने बातचीत हमसे की है, जिन्होंने अपनी राय हम तक पहुंचाई, उनका यह मानना है कि हां नीतीश कुमार की पार्टी पर पकड़ जो है वो कमजोर हो गई है। ऐसा कहने वाले लोग 50% से ज्यादा नीतीश कुमार पर बिहार का यह त्वरित सर्वे आप देख रहे हैं और इसके मुताबिक नीतीश की पकड़ पार्टी पर कमजोर हुई है, ऐसा कहने वाले लोग 52% हैं। और अब अपने दर्शकों को मैं बताना चाहूंगा, यह बहुत ही गहराई के साथ किया गया सर्वे है, इसे आप समझिए, इसके कई पहलू हैं। हमने अलग अलग दल के समर्थकों से भी बात की ताकि बहुत ही स्पेसिफिक तरीके से लोगों की राय हम लोग दर्शकों तक पहुंचा सकें। अलग अलग दल के लोगों से हमने बातचीत की है, उनसे हमने जाना है
कि उन्हें क्या लगता है नीतीश पर त्वरित सर्वे में क्या नीतीश की पकड़ अपनी पार्टी पर कमजोर हो चुकी है। तो इस पर देखिए दर्शकों की जो राय है वो अब आपके सामने हम रखना चाहेंगे। आरजेडी, ये देखिए आपके सामने जो आंकड़ा, क्या नीतीश पर बिहार का त्वरित सर्वे क्या इशारा करता है, इसमें आप देखिए क्या क्या आंकड़े आ रहे हैं। आरजेडी के लोगों से जब हमने बातचीत की उनका क्या कहना था, जेडीयू के लोगों से जो हमने बातचीत की उनका क्या कहना है, ये तमाम आंकड़े आप देख सकते हैं इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर जो सामने नजर आ रहा है। बीजेपी, आरजेडी, जेडीयू हां कहने वाले, यानी नीतीश पर बिहार का जो त्वरित सर्वे, इसमें जो सवाल हमने पूछा कि नीतीश की पकड़ अपनी पार्टी पर कमजोर हो चुकी है, बीजेपी के लोग जो हैं, जो समर्थक हैं, 73% हां में जवाब दे रहे हैं। और लेकिन जेडीयू की स्थिति आप देखिए, 39% लोग हैं जेडीयू के जो हां कह रहे हैं और नहीं कहने वाले 49% हैं। यह जो स्थिति है इसका मतलब साफ तौर पर यह नजर आता है कि जेडीयू में भारी कंफ्यूजन है नीतीश कुमार को लेकर, क्योंकि अगर 39% लोग हां कह रहे हैं कि नीतीश की पकड़ अपनी पार्टी पर कमजोर हो चुकी है, पार्टी के सबसे बड़े नेता के बारे में अगर ऐसा कहा जा रहा है तो इसके मायने मतलब तो निकाले जाएंगे। राकेश सिन्हा जी, देखिए बात यह है कि नीतीश कुमार जी कुछ हद तक भाग्यशाली इसलिए हैं कि अपने समर्थन आधार और अपने समर्थकों की इच्छा के विपरीत उन्होंने जो निर्णय लिया लालू यादव जी के साथ जाने का, तो मैं ये इसलिए भाग्यशाली कहता हूँ कि आज भी वो समर्थन आधार उनके पास जो है वो ढीला पड़ चुका है। क्योंकि आने वाली चुनौतियाँ सिर्फ सत्ता पाने की चुनौती नहीं है, देश को एक रखने, देश की सांस्कृतिक अस्मिता को बचाने की चुनौती है। जिन ताकतों के साथ नीतीश जी अपने समर्थक आधार के साथ हैं, वे ताकतें आज देश में जिस प्रकार की राजनीति को आगे बढ़ा रहे हैं वो सामंती राजनीति है। आज नीतीश कुमार जी किनके बीच में हैं? जो राजनीतिक सामंत हैं, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे टीएमसी के नेता ममता बनर्जी हो या डीएमके के नेता हो, ये अपने राज्य में अपने से बड़ा, यानी अपने आप को लोकतंत्र से, लोकतंत्र की ताकतों से बड़ा मानते हैं। उनके सामने ना पार्टी में ना पार्टी के बाहर कोई खड़ा हो सकता है। ये लोकतंत्र की परंपरा नहीं है। आज नीतीश कुमार जी के इसलिए पार्टी में कमजोर स्थिति बन रही है कि पार्टी के सामान्य कार्यकर्ता लंबे समय तक बीजेपी में के साथ रहने के कारण उनकी एक दृष्टिकोण बना था। मैं जो मूल बात पर आना चाहता हूं कि बिहार में जो कानून व्यवस्था की स्थिति बन गई है, जिस कारण से आरजेडी के साथ रहने के कारण चीज़ें नहीं बढ़ रही, विकास के कार्य ठप पड़ गए हैं। शिक्षा के क्षेत्र में रामचरितमानस को ही तार किया जा रहा है, तुलसीदास जी पर ही सवाल खड़ा किया जा रहा है। नरेंद्र मोदी जी पर सवाल खड़ा करते करते तुलसीदास जी पर सवाल खड़ा करने लगे। तो जिस देश में ऐसी स्थिति हो, पुलिस अफसरों को गोली मारी जा रही है, और 3 भू माफिया, बालू माफिया और तीसरा शराब माफिया, ये त्रिकोण इस राज्य को चला रहे हैं। ऐसी परिस्थिति मुझे लगता है कि यह जो अलायंस है वो अपनी जड़ जमीन खो चुकी है। लेकिन राकेश जी, जड़ जमीन के साथ साथ जमीन भी खो चुकी है। राकेश जी, जो एक बात आप लोग कह रहे हैं बार बार, सुशील मोदी जी ने भी ट्वीट किया था जिसमें यह बात कही गई थी कि नीतीश कुमार और ललन सिंह को लेकर तमाम बातें, पार्टी में फूट की स्थिति है। कहां से ये जानकारी आप लोग को मिल रही है? क्योंकि यहाँ राजीव जी बैठे हुए हैं तो इनकार कर रहे हैं इन बातों से। देखिए, मैं जो बात बताना चाहता हूँ, मैं भी जब जेडीयू के लोगों से मिलता हूँ, देखिए कोई बात स्पष्ट बोले या ना बोले, लेकिन उनकी बातों से ऐसा लगता है कि जो जिस स्थिति में पार्टी है उस स्थिति से उनकी घोर असहमति है। पहले जो असहमति थी वह एक सॉफ्ट असहमति थी, अब हार्ड असहमति की तौर बढ़ रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि पार्टी भी डूब रही है, उनका पॉलिटिकल कैरियर डूब रहा है, और जिस दृष्टि से राजनीति में आए थे वो भी डूब रहा है। पार्टी पर जिन लोगों का नियंत्रण है, देखिए पार्टी का अंदर का मामला है, और मैं एक दूसरी पार्टी का होने के कारण किसी पार्टी के अंदर के मामले में झांकना नहीं चाहता हूं। लेकिन एक राजनीतिक व्यवस्था में जब चीज़ें सर से ऊपर चली जाती हैं तो उस पर निर्णय होगा ही। जैसे पुरुषोत्तम दास टंडन को जब नेहरू जी ने पार्टी के पद से छोड़ने के लिए बाध्य किया तो बाकी पार्टियों की राय आए। तो मुझे लगता है कि जेडीयू में जिस प्रकार के सामान्य कार्यकर्ताओं की उपेक्षा हो रही है, स्वयं राजीव जी इसके उदाहरण है। राजीव जी को मैं 25 साल से जान रहा हूं, तो सामान्य कार्यकर्ताओं को अपेक्षा इसलिए हो रही कि जब राजनीति में सामंतवाद आएगा तो यही होगा। एक भारतीय जनता पार्टी देखिए, जो कार्यकर्ता चौथी पंक्ति में बैठा रहता है वो मुख्यमंत्री बनता है। मैं समझ गया आपकी बात, मैं जवाब लेता हूं नवल जी से। नवल जी, काल में सामान्य कार्यकर्ता, ठीक है नवल जी, आप लोग सामंती प्रवृत्ति के लोग हैं और आप लोग के साथ जाने का नुकसान नीतीश कुमार को होने लग गया है। देखिए अखिलेश जी,
जो सामंतों के झुंड का रिप्रेजेंट करता है या प्रतिनिधित्व करता है, उन्हें तो ये अधिकार ही नहीं है। भाजपा का सच्चाई क्या है? 3 चीज है। पहली बात यह है कि बिहार के इतिहास में भाजपा का अतीत में केवल नीतीश कुमार जी है। नीतीश कुमार जी अगर साथ नहीं गए होते तो ये तीसरे का चौथे नंबर पे भी नहीं होते। पहली बात तो ये है। दूसरी बात, जितना बेचैन भाजपा के प्रवक्ता हैं उतना ही बेचैन भाजपा है, क्योंकि उसको पता नहीं चल पा रहा है कि जातीय जनगणना पे वो क्या बोले। बिहार में कहती है कि समर्थन में है, देश में कहती है कि नहीं होना चाहिए जी। और नरेंद्र मोदी जी इतना बेचैन है कि वो तो कहते हैं कि जाति नाम का कोई चीज ही नहीं है, केवल गरीब एक जाति है, युवा जाति है, महिला जाति है, किसान जाति है। और उनसे भी ज्यादा उनके जो संयोजक हैं अमित शाह जी, वो बेचैन है। बार बार बिहार में जाते हैं और कहते हैं कि वहां पे जंगल राज है। जैसे ही भाजपा सत्ता में जाती है, वही कैबिनेट, वही मुख्यमंत्री, वही प्रशासन एकाएक जंगल राज हो जाता है। देखिए सच्चाई क्या है बिहार की। बिहार नौकरी दे रहा है, देश में एक ऐसा उदाहरण बन रहा है जहां पर नियुक्ति पत्र बांटे जा रहे हैं। उससे प्रभावित होकर भाजपा और माननीय प्रधानमंत्री जी नियुक्ति पत्र बांटना शुरू करें। ये देश का सच्चाई है और इस सच्चाई से भाजपा बेचैन है कि जब मुद्दे पे बात करेंगे ना तो मोदी जी रहेंगे और ना भाजपा रहेगी। यही उनकी परेशानी है। लेकिन आप लोग विपक्ष के जो लोग हैं नवल जी, अभी जो विधानसभा के चुनाव हुए उसमें क्यों नहीं समझा पाए जनता को ये सारी बातें? फिर तो सवाल यही पूछा जाएगा ना। आपने जातीय जनगणना का भी जिक्र कर दिया। जातीय जनगणना पर बहुत बढ़ चढ़कर कांग्रेस ने तमाम वादे किए जिन जिन राज्यों में विधानसभा के चुनाव हुए, लेकिन जो नतीजे आए उससे लगता है जनता ने इस पर ध्यान नहीं दिया, इस चीज को खारिज कर दिया जनता ने। नहीं, उस नतीजे को अगर देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि एकदम वो इंटैक्ट है। जो वहां पर मत प्रतिशत है, चाहे छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश को छोड़कर 2 और 1.5% का फर्क क्या मानते हैं उसको। और जहां तक भाजपा का इन 3 राज्यों में लोकसभा का सवाल है, वो तो एकदम अपने चरम सीमा पे है, उससे नीचे जाना उसको तय है। जहां से भाजपा को डर लग रहा है, आपको ये लग रहा है कि अब जहां पर है बीजेपी उससे वहां से उसका नीचे जाना तय है। कन्हैया जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा इस सवाल के साथ। जो हमने सर्वे दिखाया, एक तो उस पर आपकी टिप्पणी चाहूंगा, और दूसरी बात, क्या वाकई में नीतीश कुमार की पकड़ पार्टी पर कमजोर होती जा रही है और पार्टी क्या टूट की कगार पर है? मुझे कहीं से ऐसा नहीं, पार्टी टूट के कगार पर है और नीतीश कुमार कमजोर हो गए हैं, हमको ऐसा नहीं लगता। क्यों ऐसा लगेगा? ये एक मुझे लगता है कि एक साजिश के तहत इस तरह के प्रोपेगेंडा किए जा रहे हैं। एक पलटी मार रहे हैं, पहले तो अभी चल रहा है 2-3 दिन से पलटी मार रहे हैं। मेरे पास जो जानकारी है कि पलटी उल्टी नहीं मार रहे हैं, बल्कि बीजेपी नेतृत्व चाहती है कि उनको फिर उन पर डोरा डाल रही है, क्योंकि जानते हैं कि बिना नीतीश कुमार को साथ लिए हम 40 में से 39 नहीं। लेकिन बीजेपी तो सर मना कर रही है ना बार बार, कन्हैया लाल जी। 14-15% बीजेपी तो कन्हैया जी बार बार मना कर रही है। अमित शाह तक कह चुके कि कोई सवाल ही नहीं पैदा होता कि नीतीश जी को वापस हम लोग लें अपने साथ। अभी 2-3 दिन से यही चल रहा है कि इनको बड़ा बड़ा ऑफर आ रहा है। कभी कह रहा कि एनडीए का संयोजक बनाया जा रहा है, कभी कर एनडीए का इधर नहीं बनिए, हमारे यहाँ आइए, जो कहिए। लोकसभा में 17 ले लेते हैं, 10 वाली स्थिति में आप 141 सीट ले लीजिए, विधानसभा में हमको 120 दीजिए, लेकिन आप मेरे साथ आइए। ये सारी बातें चल रही हैं, सारी डिजिटल पर चल भी रहा है, लेकिन हमारे साथ आइए। बिना आपके रहे हम 39 सीट नहीं जीत सकते हैं जी। नीतीश जी के पास आदमी 14-16%। मतलब आपके मुताबिक नीतीश जी बिहार में बीजेपी की जरूरत है, आप ये कहना चाह रहे हैं। रामकृपाल जी, ये सर्वे लेकिन ये कह रहा है कि नीतीश जी की जो पार्टी है जेडीयू, उसमें भी कंफ्यूजन की स्थिति है। उसमें भी ये हालात हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें लगता है कि नीतीश कुमार कमजोर हो गए। अपने सबसे बड़े नेता को लेकर पार्टी के वर्कर्स की ये राय है। देखिए अखिलेश जी, ये शायद सर्वे बिहार के लोगों के बीच ही किया गया है ना? जी जी बिल्कुल। हाँ, तो देखिए मैं कह रहा हूं कि जहां जनता की बात है, वो भी 52% यानी बहुमत ये मान रहा है कि हाँ पकड़ कमज़ोर हुई है। रही पार्टी वाइज अगर आप देखिए तो आरजेडी और जेडीयू तो एक साथ ही है ना इस समय, तो 43 और 39 ये मिलकर के 82% होता है जो लोग कहने वाले हैं हाँ। तो मेरा ये कहना है कि देखिए, हालांकि राजीव रंजन जी जो कह रहे थे सही बात है कि नीतीश जी मना कर चुके हैं कि न तो मुझे प्रधानमंत्री बनना है, ना मैं संयोजक बनना चाहता हूं, लेकिन दरअसल हकीकत जो रही है, विपक्षी एकता का झंडा लेके तो नीतीश जी ही उठे थे और बहुत ईमानदारी से उन्होंने जितने दौरे किए, जितने मुख्यमंत्रियों से मिले, सारी चीज़ें, तो ऑब्वियस है कि जनता ये मानेगी
कि आपने नेतृत्व किया विपक्षी एकता का, जी। तो ऑब्वियस है कि जनता में ये बात जाती है कि आपको, चूंकि आपने शुरुआत की थी, सारा एजेंडा आपने तय किया था, ये नारा भी आपने दिया कि एक के खिलाफ एक होगा, तो जनता ये विश्वास कर सकती है कि आप कोई किसी महत्वपूर्ण पद पर आप रहेंगे। ये अलग बात है कि आप कह रहे हैं कि हम नहीं रहेंगे, तो किसी का एक कोई ऐसा चेहरा भी नहीं आ रहा है कहते रहेंगे सर कि नहीं रहेंगे और लगता है ममता बनर्जी ने खेला कर भी दिया। जिस तरीके से खड़गे जी का नाम आगे बढ़ा दिया गया, फिर खबर आई कि अरविंद केजरीवाल भी उसको सेकंड कर रहे हैं। नीतीश कुमार पर यह त्वरित सर्वे आप देख रहे हैं, यानी फौरन यह सर्वे किया गया है हालिया घटनाक्रम को देखते हुए। और इसी सिलसिले में एक और महत्वपूर्ण सवाल, जब हमने दर्शकों से पूछा, लोगों से पूछा कि नीतीश की सियासी विरासत को जेडीयू में कौन आगे बढ़ा सकता है, तो जवाब जो हमें मिला उसमें ललन सिंह कहने वाले 17% लोग मिले, अशोक चौधरी ऐसा कहने वाले 12% लोग, रामनाथ ठाकुर 7% लोग, संजय झा 6% लोग, इनमें से कोई नहीं ऐसा कहने वाले 44% लोग, और पता नहीं ऐसा कहने वाले 14% लोग हमें मिले। एक और सवाल हमने पूछा जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, क्या जेडीयू और आरजेडी का विलय कर देना चाहिए? क्या ये दोनों पार्टियां एक साथ आ जाएं? हां कहने वाले 32% लोग, नहीं कहने वाले 36% लोग, और पता नहीं ऐसा कहने वाले 32% लोग हमें मिले। लेकिन यह भी बड़ा महत्वपूर्ण है, हां ऐसा 32% लोग कह रहे हैं इस सवाल के जवाब में। बातचीत करने के लिए कई मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। धीरेन्द्र कुमार मुन्ना जी, अब सीधे मैं आपके पास आना चाहूंगा इस सवाल के साथ। पहले सेगमेंट में जो हम बातचीत कर रहे थे इस पर मैं आऊंगा, जो अभी सर्वे हमने दिखाया, लेकिन क्या आपकी राय है, चूंकि आप भी बिहार की राजनीति को बहुत करीब से समझ रहे हैं, कर रहे हैं, नीतीश कुमार कमजोर हुए हैं पार्टी के अंदर भी? निश्चित तौर पर अखिलेश जी कमजोर हुए हैं, इसमें कहीं दो राय नहीं है। और जो कह रहा है कि पकड़ ढीली हुई है, तो 37% लोगों को आप दिखला रहे हैं। 37% का मतलब कि आरजेडी के साथ जो वोट है अपना MY समीकरण का, वो वोट इंटैक्ट है, और उसके साथ में 3.3% वोट नीतीश कुमार जी के जाति का वोट को अगर मिला देते हैं तो वो एग्जैक्टली 37% होता है। इस 3 जातियों का वोट को अगर आप माइनस कर देते हैं 100 में से, तो 63% वोट जो है वो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के साथ में है। तो यही 3 वोट मात्र बच गया है, और नीतीश कुमार जी कहीं न कहीं इस परेशानी में इसलिए भी हैं क्योंकि इनके कार्यकर्ता, जो अभी राकेश जी कह रहे थे कि जनता दल यू के कार्यकर्ताओं की कड़ी मेहनत से यहाँ पे सत्ता परिवर्तन हुआ था आरजेडी के खिलाफ में। आज नीतीश कुमार जी को अब यह मजबूरी हो गई कि उनको गद्दी दें, और उनको प्रधानमंत्री बनाने का जो भी ख्वाब था सिर्फ ललन सिंह ने नहीं दिखाया था। पूरे हॉल में जब कार्यक्रम हुई थी तो जदयू को लोगों को भी याद होगा, उन्होंने कहा था कि विजेंद्र यादव और इन दोनों ने कहा था कि इन दोनों आदमियों ने हमको उनसे अलग कराया है एनडीए से। ये खुले तौर पर 2000 लोगों के बीच में बोला था। आज उनको कहीं न कहीं ठगा हुआ महसूस हो रहा है, और सम्मान नहीं, और एक सवाल ये भी है, इस पर मैं आगे राकेश सिन्हा जी से भी बातचीत करूंगा, नवल जी से भी, राजीव रंजन जी से भी, कि नीतीश कुमार की राजनीति को जो लोग भी समझते हैं, बिहार की सियासत को लंबे दशकों से देख रहे हैं, लंबे वक्त से, वो जानते हैं कि नीतीश कुमार की राजनीति की धुरी में लंबे वक्त तक लालू विरोध रहा। तो ऐसे में क्या अपनी विश्वसनीयता वो अब खोते ही जा रहे हैं दिन ब दिन, जिस तरीके से पाला बदलते रहे? नीतीश कुमार पर आप ये त्वरित सर्वे देख रहे हैं, और इसके जो नतीजे हैं उसके तमाम मायने मतलब भी निकाले जा रहे हैं, और आने वाले दिनों में केंद्र की जो राजनीति है, देश की राजनीति है, उससे भी इसे जोड़कर देखा जा रहा है। एक और सवाल अब आपके सामने, क्या नीतीश को एनडीए में वापस आना चाहिए? यह सवाल जब लोगों के बीच हम लेकर पहुंचे, सी वोटर ने जब इस पर लोगों से रायशुमारी की, 32% लोग हां में जवाब देते हुए नजर आए, जबकि नहीं कहने वाले 53% लोग थे, और पता नहीं 15% लोगों का कहना था। यानी क्या नीतीश को एनडीए में वापस आना चाहिए? नहीं ऐसा कह रहे हैं 53% लोग, यानी ज्यादातर लोग जो इस सर्वे में सम्मिलित हुए। अब अगला सवाल आपके सामने है, नीतीश कुमार पर त्वरित सर्वे में एक और सवाल हमने पूछा, क्या नीतीश को एनडीए में वापस आना चाहिए? तो हमने आपको बता दिया। इसके जवाब में आप देख रहे हैं नहीं कहने वाले 53% लोग थे, और हां में जिन लोगों ने जवाब दिया ऐसा कहने वाले 32% लोग थे। मायने मतलब इसके क्या है वो तो हम आपको बताएंगे, लेकिन आप त्वरित सर्वे के अलग अलग आंकड़ों को भी देखिए, अलग अलग पार्टियों के लिहाज से भी हमने बातचीत की, यानी जो अलग अलग दलों के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, समर्थक हैं, उनसे जब हमने बातचीत की है तो क्या जवाब हमें मिला वो आप देख सकते हैं। हां कहने वाले बीजेपी के लोग 38% लोग मिले, आरजेडी कहने वाले आरजेडी के 22% लोगों ने हां में जवाब दिया, जेडीयू के 44% लोग हां में जवाब दे रहे हैं।
एनडीए में वापस आना चाहिए। जी हां, यह कहने वाले इतनी बड़ी संख्या में लोग हमें जेडीयू के मिल गए। नीतीश एनडीए में लौटते हैं तो बीजेपी को फायदा या नुकसान? इस सवाल के जवाब में 39% लोगों ने हां में जवाब दिया कि फायदा होगा, जबकि नुकसान कहने वाले लोग 45% और पता नहीं इस तरीके से 16% लोगों ने जवाब दिया। सीधे राकेश सिन्हा जी के पास मैं आपको लिए चलता हूं। राकेश जी, जरा यह बताइए कि अगर इस तरीके की राय लोगों की है कि नीतीश एनडीए में लौटते हैं तो बीजेपी को फायदा या नुकसान होगा, 45% लोग नुकसान की बात कह रहे हैं, तो वजह क्या हो सकती है? आपके तो पुराने साथी रहे और दोनों जब साथ में आप लोग रहे हैं तो बहुत फायदा हुआ वोटों के मामले में। जाति का एक अद्भुत गणित बिठाया था आप लोगों ने। देखिए, मैं एक बात मुझे चुभी जब एक प्रवक्ता ने प्रधानमंत्री जी के बारे में कहा कि वो गरीब जाति को ही मिटाकर गरीबी को एक जाति कह रहे हैं। इस सवाल का जवाब इसलिए ज़रूरी है कि हम तो आरोप प्रत्यारोप के युग में जीते ही हैं, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जिसमें देश की मानसिकता स्पष्ट होनी चाहिए। मैं सिर्फ एक उदाहरण देकर इस बात को अपनी समाप्त कर दूंगा। देखिए, हेल्थ में भारत के लोगों के पॉकेट से यानी अपना पैसा 64% खर्च होता था 2014 तक, जो कि पूरी दुनिया में हाईएस्ट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो हेल्थ पर इंश्योरेंस से लेकर आयुष्मान तक और अनेक योजनाएं हैं जिसमें जन औषधि केंद्र तक है, उसके कारण वह हेल्थ पर खर्च 64.6% से घटकर 40.6% हो गया। यानी ये जो कटौती हुई है, यदि गरीबी को हम जाति माने तभी तो 81 करोड़ 35 लाख लोगों को 1942 में वेलफेयर स्कीम पूरी दुनिया में शुरू हुआ है। 1942 से लेकर आज तक पूरी दुनिया के इतिहास में ऐसा उदाहरण नहीं है जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रस्तुत किया। 81 करोड़ 35 लाख लोगों को अनाज पहुंचाना, कोई व्यक्ति भूखा नहीं मरता है। इससे कृपया करके जितना मोदी जी पर आरोप लगा दीजिए, उन गरीबों पर आक्रमण मत कीजिए जिन गरीबों को राहत मिल रही है। यदि सच्चाई देखना है तो विकसित भारत समृद्ध यात्रा, संकल्प यात्रा जाकर देखिए। अब मैं मूल प्रश्न पर आता हूं। देखिए, आरजेडी और जेडीयू का जो गठबंधन है, अस्वाभाविक, अवसरवादी और अनैतिक, तीनों प्रकार की कैटेगरी होती हैं। तीनों प्रकार के गठबंधन दलदल में खड़ा होता है। अस्वाभाविक गठबंधन भी नहीं चल पाता है और असहज रूप गठबंधन भी नहीं चल पाता, अवसरवादी भी नहीं चल पाता है। इस गठबंधन के साथ क्या खूबी है? अस्वाभाविक भी है। दोनों के समर्थन आधार की दृष्टि, सामाजिक दृष्टि अलग अलग है। दोनों की राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं अलग अलग हैं। दोनों का विश्व दृष्टि अलग अलग है। और दूसरा, यह अवसरवादी भी है और तत्कालिकता में लिया गया निर्णय के आधार पर हुआ है। और अवसरवाद इसलिए है कि लालू जी की पार्टी हमेशा एक बात मैं खत्म कर दूं, जिस सामाजिक न्याय की बात करते हैं तो सामाजिक न्याय में एक परिवार नहीं, सामाजिक न्याय में एक सुदूर गांव मैं समझ गया आपकी बात। सामाजिक न्याय में परिवारवाद कहां से आ जाता है? ठीक है, मत कीजिए। जी राजीव जी, अवसरवादी से लेकर अनैतिक तक बता रहे हैं आपके इस गठबंधन को। नहीं, ये सवाल तो आपको अखिलेश जी पूछ लेना चाहिए था कि जो 36 दलों का जो गठबंधन है उसमें 15 ऐसे परिवारवादी दल हैं और बिहार में भी एक ही परिवार के 2 सदस्यों के नेतृत्व में इनके 2 घटक दल। इसलिए परिवारवाद पर दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के जो वंशवाद की पूरी कहानी है उससे पूरा देश परिचित है। मैं उस लंबी फहरिस्त में आपका समय नष्ट नहीं करूंगा। उन्होंने कई सवाल खड़े किए। देखिए, गरीबी को लेकर के इनका जो दर्द उमड़ रहा था राकेश जी बेहद संवेदनशील राजनेता है। पढ़े लिखे समझदार नेताओं की आज कमी है, उसमें निश्चित तौर पर उनके पास काफी समृद्ध जानकारी है। लेकिन सर्वाइवल ऑफ द रिचेस्ट उन्हें जरूर पढ़ लेना चाहिए। ऑक्सफैम की रिपोर्ट, इस देश की कुल आमदनी का 40% हिस्सा 1% लोगों के पास केंद्रित है और 50% जिनकी बात नरेंद्र मोदी जी करते हैं और आयुष्मान से लेकर के उन्हें अनाज तक देने की चिंता में है, 5वीं अर्थव्यवस्था है और वो 50% लोगों के पास आमदनी का केवल 3%। ठीक है, सवाल पर आते हैं। आप नहीं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। जल्दी से सवाल पे आइए, सवाल पे बात करिए। सवाल पर ही मैं, ये सवाल का जवाब है अखिलेश जी, ये विषयांतर नहीं। और सबसे बड़ी बात क्या है? अच्छा, ये बताइए ना, छोड़िए इस चीज को, आप ये बताइए एनडीए में आएंगे कि नहीं आएंगे? क्योंकि जेडीयू के लोगों से भी हमने बातचीत की, 44% ऐसे लोग हमें मिले हैं इस सर्वे के मुताबिक, मैं कह रहा हूं, जो चाहते हैं कि एनडीए में वापसी हो जाए नीतीश जी की। मुझे तो ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी काफी सुनियोजित तरीके से, चाहे वो एजेंसीज हों, चाहे उनके सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हों,
कहानियां वो गढ़ते हैं, अपने नेताओं से बयान जारी कराना शुरू करते हैं। ठीक है, नैरेटिव वो तय करते हैं और विपक्ष उनके नैरेटिव पर खेलना शुरू करता है। अब ये परिपाटी हम लोग बदल रहे हैं। इनसे हम जवाब पूछते हैं कि गरीब का मतलब, अगर नवल जी गरीबी की चिंता है तो 5 किलो अनाज दे करके पूरा करेंगे या उन्हें रोजगार देंगे? जिन्हें हम लोगों ने वादा किया तो 10 लाख में 5 लाख नौकरियां दे दी और कल ठीक है। नवल जी आइए बहस में, कहना चाह रहे थे आप। को ठीक है, राज्य कर्मी का दर्जा मिले। ठीक है, देखिए ये जो कहानियां हैं, नवल जी को बोलने दीजिए। राजीव जी आता हूं सर, वो बहुत देर से हाँ बोलना चाह रहे थे कुछ, हाँ बोलिए। नहीं, मैं अपने सीनियर साथी राकेश सिन्हा जी का जवाब देना चाहता हूं। जिस तरह से उन्होंने परिवारवाद को इस डिबेट में लाया, उनको ये मालूम होना चाहिए कि इस देश में जो बिना जिम्मेदारी का एक परिवार है जो पूरा राजनीतिक लाभ उठाता है, वो संघ परिवार है। ये किसी से छुपी हुई बात नहीं है, पूरा देश जानता है। जहां तक लालू जी का परिवार है, चाहे उनके साथ में जो लोजपा का परिवार है, चाहे अकाली दल थे, चाहे शिवसेना थे, चाहे ऐसे जितने भी दल थे, वो जनता के बीच में जन समर्थन के द्वारा वह खड़े रहे, अभी भी खड़े हैं। जिनके साथ की आप बात करते हैं लालू नीतीश का, उनका 5 दशक का साथ है, 74 के प्रोडक्ट हैं। आप तो वहां से भागकर भारतीय जनता पार्टी बना लिए। नवल जी, राष्ट्रीय 5 दशक का साथ है। नीतीश कुमार बिहार के फलक पर जो छाए मुख्यमंत्री बने, कैसे बने थे वो? उस साथ की वजह से बने थे कि विरोध की वजह से बने थे? नहीं, वो देखिए, वो राजनीतिक विरोध था। भाजपा और संघ परिवार जैसा व्यक्तिगत विरोध नहीं था कि अगर उनके साथ रहे तो सुशासन बाबू हैं और चले गए तो उल्टा बात बोलेंगे उनके सामने। नहीं, बीजेपी के लिए आप बोल सकते हैं, लेकिन आप कह रहे हैं नीतीश कुमार और लालू जी का साथ रहा, तो चारा घोटाले पे सबसे ज्यादा मुखर कौन रहा है बिहार में? नहीं, लेकिन चारा घोटाला में सच्चाई क्या है ये भारतीय जनता पार्टी को भाई, तो जो सबसे ज्यादा पर आरोप लगाता रहा, जिसकी वजह से लालू जी सत्ता से चले गए थे, अब उन्हीं के तारीफ में आप कसीदे पढ़ रहे हैं। अगला सवाल जो हमारा है, लोगों से जो हम लोगों ने बातचीत की है, सवाल हमने ये पूछा, आपको क्या लगता है पद नहीं मिलने से नीतीश इंडिया नेताओं से नाराज हैं, यानी इंडिया गठबंधन के नेताओं से नाराज हैं? जवाब में 40% लोगों ने हां में जवाब दिया, यानी उन्हें ऐसा लगता है। नाराज नहीं है ऐसा 42% लोगों का कहना था, और पता नहीं कहने वाले 18% लोग हमें मिले। नाराज हैं 40% लोग, नाराज नहीं ऐसा कहने वाले 42% लोग। एक और सवाल, आपको क्या लगता है कि इंडिया गठबंधन में नीतीश की बातों को भाव मिल रहा है, यानी जो कह रहे हैं उसे गंभीरता से लिया जाता है? हां कहने वाले 39% लोग हमें मिले और नहीं में 46% लोगों ने जवाब दिया है। रामकृपाल जी, इसका अर्थ हम क्या निकालें, मतलब क्या निकालें? देखिए, मतलब जनता सब कुछ देख रही है, सबको पता है नीतीश जी असहज हैं, किन कारणों से हैं ये भी जनता को पता है, अपनी पार्टी के चलते भी। और जो उन्होंने सपना देखा था, आपको याद होगा उन्होंने बीच में कहा भी था कि कांग्रेस को तो ये इलेक्शन लड़ना है, जब 3 राज्यों के चुनाव 5 राज्यों को हो रहे थे, तो उसके पहले कहा था उन्होंने कि कांग्रेस को इंडिया अलायंस के लिए टाइम ही नहीं है, उनको तो अपना इलेक्शन देखना है। एक दर्द उनका छलका था। तो देखिए, ऐसा नहीं है कि समय समय पर नीतीश जी ने जो दर्द अपना दिखाया है, तो कहीं ना कहीं से वो जो निकले थे, जो उनका प्रयास था, जो उनका लक्ष्य था, निश्चित तौर पर वो पूरा नहीं हुआ। और इस बात का दुख तो नीतीश जी को होगा ही, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं केवल एक लाइन अभी कह रहा हूं, चूंकि आज आप जेडीयू पर ही बहस कर रहे हैं। देखिए, नीतीश जी ने पिछले चुनाव में कहा था कि ये मुख्यमंत्री का मेरा आखिरी चुनाव है। एक मामले में वो सफल रहे कि इतने लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे जी। इसके बावजूद नीतीश कुमार अपनी राजनीति में इतने हिस्सों में बट गए कि एक शायर का वो लाइन है कि इतने हिस्सों में बट गया हूं मैं, मेरे हिस्से में कुछ बचा ही नहीं। आज नीतीश कुमार जी, सवाल इस बात का है, बीजेपी या आरजेडी दोनों के लिए क्या सचमुच वो एसेट हैं या लाइबिलिटी हैं, ये तय कर पाना बहुत मुश्किल काम है। एक बात तो तय है कि नीतीश जी को ना बीजेपी अब मुख्यमंत्री की कुर्सी पर देखना चाह रही है, ना आरजेडी देखना चाह रही है, और बिहार में इन दोनों के अलावा तीसरी और कोई ताकत नहीं है जो नीतीश जी को इस कुर्सी पर। अब एक सवाल ये भी यहां से खड़ा होता है, कन्हैया जी मैं चाहूंगा इस पर आप जवाब दीजिए। नीतीश कुमार, ये तो सच्चाई है कि जो गठबंधन बना है इस बार, जो इंडिया के लोग जमा हुए, उसमें बहुत बड़ी भूमिका नीतीश कुमार की रही। पहली बैठक पटना में हुई, लेकिन क्या उन्हें किनारे करने की कोशिश गठबंधन के लोग ही कर रहे हैं? जिस तरीके से खबर आई कि ममता बनर्जी ने खड़गे जी का नाम आगे बढ़ा दिया था।
बिल्कुल किनारे करने की कोई बात नहीं अभी। और एक बात ये है कि अप्रासंगिक वो नहीं हुए हैं। अगर आप प्रासंगिक होते, मजबूत नहीं होते, कमजोर हो गए होते, तो भाजपा कल के बाद ऊपर से आदेश आ गया कि वी शुड गो सॉफ्ट और नीतीश। भाजपा का आ गया ऊपर से कि अभी नीतीश के खिलाफ जो कोई भी कुछ गलत बोलेगा इसकी खैर नहीं है। इसके पहले तो सारे तरफ से फायरिंग नीतीश पर कर रहे थे। जब नीतीश इतना कमजोरे हो गए हैं, पकड़ ढीली हो गई है, तो जरूरत क्या फिर नीतीश पर इतना बोलने का? आप कहाँ लग गया किसी को कि नीतीश कुमार कमजोर हो गए हैं? ललन सिंह को हटा दिए, जब चाहे उसके पहले आरसीपी को हटा दिए, कोई एक शब्द भी उनके खिलाफ बोलने वाला नहीं है। तो कहाँ से ये बात आ गई कि कमजोर हो गए? हाँ, आप सर्वे कह रहे हैं, सर्वे की बात पूछी है, लेकिन मुझे कहीं से नहीं लगता है। और उनकी दिमागी हालत के बारे में जो, क्योंकि हमारे भी वो मित्र हैं, 3.5 दशक से हमारे मित्र हैं, मुझे तो कभी नहीं लगा कि खराब, उनकी मानसिक दशा खराब है। लेकिन अब एक जिसके हाथ में पूरी मीडिया है, जैसे मन वैसे करे। अभी एक मित्र बता रहे थे, ममता बनर्जी ने, कन्हैया जी, ममता बनर्जी एक मिनट, कन्हैया जी, ममता बनर्जी अगर नीतीश कुमार की जगह खरगे जी का नाम आगे बढ़ा देती हैं, और खबर आती है कि केजरीवाल जी भी उस नाम को आगे बढ़ा रहे हैं, मतलब उसमें अपना समर्थन जाहिर कर रहे हैं, तो नीतीश कुमार को तो किनारे करने की कोशिश नजर आएगी ना। इसमें मीडिया ने कहा होगा क्या ममता बनर्जी को कि आप नाम आगे बढ़ाइए? यही ना डेमोक्रेसी। अरे ये तो डेमोक्रेसी है। इनको जो एजेंडा था, क्या एजेंडा पर वो था कि हमको संयोजक इसको, अचानक उन्होंने कहा कि उनको अपना मामला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बांग्लादेश गए थे, वहां एक काली मंदिर में गए थे, जिसके चलते आदिवासियों का वोट उनसे घटक रहा है। 2021 के चुनाव में बहुत आदिवासी, ये वहां के हिंदू जो है वोट दे दिए, वो अपना राजनीति कर रही थी। ये तो डेमोक्रेटिक वे है। ठीक है, तो ये डेमोक्रेटिक तरीका है आपके मुताबिक। एक और सवाल अगले सवाल की तरफ मैं बढ़ रहा हूं। एक और सवाल पर हम चर्चा करेंगे। नीतीश पर त्वरित सर्वे आप देख रहे हैं। 2024 में आप किसके नाम और काम पर वोट करेंगे? ये सवाल जब हमने पूछा 2024 में आप किसके नाम और काम पर वोट करेंगे, तो देखिए जवाब में लोगों ने क्या राय इस पर अपनी बात रखी है। मोदी कहने वाले 45% लोग, राहुल गांधी कहने वाले 18% लोग, नीतीश कुमार कहने वाले 19% लोग, लालू यादव 11%, पता नहीं 7। यानी इसमें आप देखिए नंबर 2 पर नीतीश कुमार इसमें नजर आ रहे हैं 19% के साथ, और राहुल गांधी उनसे पीछे हैं। एक और सवाल हमने पूछा लोगों के बीच जब हम गए थे, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन मुन्ना जी, आप सुन रहे हैं, ये जो फहरिस्त है इसमें एक बात तो बड़ी साफ तौर पर नजर आ रही है कि मोदी जी के बाद नीतीश कुमार का ही नंबर है। अंतर कितना बड़ा है ये देखिए। दूसरा नंबर आता है, मैं मानता हूं, तभी तो मैं कह रहा हूं कि यह गठबंधन बेमेल का गठबंधन है। जब यहां हम लोगों के साथ रहे, एनडीए के साथ रहे, तब तक तो निश्चित तौर पर उनको तो सुशासन बाबू कहलाने का भी समय मिला था। लेकिन जिनके खिलाफ में उन्होंने लड़ाई लड़ी, पूरे बिहार को कहीं ना कहीं एक दिशा देने का प्रयास हुआ, उसको फिर उसी दिशा में वो लेके चले गए जहां से बिहार पड़ा हुआ था, वहीं पे पहुंचाने का काम किया। चलिए ठीक है, वक्त नहीं है। राकेश जी 20 सेकंड में अगर जवाब देना चाहिए, आप चाहेंगे नीतीश कुमार अगर आपके साथ आते हैं तो आपको फायदा होगा कि नुकसान? राकेश जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? जी सुन पा रहा हूं। जी, सवाल मेरा ये था सर, छोटे में जवाब दीजिएगा, समय बिल्कुल नहीं है। नीतीश कुमार आपके साथ आएंगे तो आपको फायदा होगा कि नुकसान होगा? देखिए, मैं तो इतना ही जानता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियां, जिसने लाभार्थी का एक बड़ा वर्ग पैदा किया है, और वह लाभार्थी का वर्ग, मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं स्वयं अभी गांव-गांव में घूम रहा हूं पंचायत में। मैं किताबी बात नहीं कर रहा हूँ, इसे रामकृपाल जी जैसे वरिष्ठ पत्रकार यहाँ बैठे हुए हैं, कन्हैया जी हैं, ये जाकर देख सकते हैं। गांव की महिलाएं, वे महिलाएं जो हाशिए की थी, जो कभी सोशलिस्ट पार्टी की सामाजिक आधार बनती थी, जो कभी आरजेडी और जेडीयू की सामाजिक आधार थी, आज वे घरों से बाहर निकलकर समाज उस लाभ की ठीक है। लेकिन मैंने जो सवाल आपसे पूछा उसका जवाब आपने नहीं दिया, सीधा जवाब आपसे मैं चाह रहा था। समय नहीं है राकेश जी, माफी चाहूंगा, कभी और इस मसले पर आगे हम बातचीत कर लेंगे, वक्त की बहुत ज्यादा वो है कमी है। शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का इस चर्चा में शिरकत करने के लिए। तो नीतीश कुमार पर किया गया यह त्वरित सर्वे आपने देखा,